जन्म मरण रूप है जल का समूह, जिसमें और दुख परिक्लेश शोक रूप है लहरिया, जिसमें ऐसे संसार समुद्र को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक प्रकृति चतुरंग नाव द्वारा तैरते हैं। इस प्रकार पंडित मरण द्वारा समस्त दुखों का नाश करते हैं और आराधना के प्रभाव से निर्विघ्न होकर सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवत के आराधना शिव कोटि महाराज है, उन्होंने भगवत के आराधना नाम का ग्रंथ लिखा है और उसके अंदर क्या बढ़िया कल्पना करी है कि एक समुद्र है, वो समुद्र में जन्म मरण रूपी जल है और जल के साथ में उस समुद्र में दुख परिक्लेश और शोक की लहरें हैं। कैसी कल्पना करो, समुद्र है, जन्म मरण रूपी जल है, उसमें दुख परिक्लेश और शोक ये उसकी लहरें हैं। ऐसा संसार समुद्र है। अब इसको तिरना, अब अपना जीव पड़ा हुआ है इसी संसार में है, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, दुख परिक्लेश और शोक इसकी लहरें उठ रही है इसके अंदर। ऐसा चल रहा है कि नहीं? अब चल रहा है। अब इसको तिरने के लिए कैसे तिरा जाए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो सम्यक तप, ऐसी चतुरंग नाव, ऐसी चार है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये चतुरंग ऐसी नाव है, इससे तीरते हैं। इतनी बात हुई। अब इतना तो हो गया तप की और तिरने की और समुद्र की परिभाषा। अब इस प्रकार पंडित मरण, दो पंडित हैं। एक पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी धर्मात्मा, जिसको अपनी शुद्धात्मा का परिचय हो गया, उसको पंडित कहते हैं। और पंडित मरण समाधि मरण कहते हैं। तो जब तक समाधि मरण के द्वारा समाधि मरण नहीं हो, यानी अपना उपयोग अपने शुद्धात्मा के आश्रय में रहे और देह छूटे, इसको समाधि मरण कहते हैं। अपना जो जीव है वो आत्म ध्यान में, संयोगों की चिंता में, दुख और क्लेश में देह छोड़ता है, उसको कुमरण कहते हैं। अनादि से आज तक जीव को समाधि मरण हुई, अगर समाधि मरण नहीं होगा तो कुमरण होगा, और कुमरण होगा तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय अनंत काल बहुत दुख पा रहा है। तो ये जो अपना जो रोज हर दिन जो स्वाध्याय चलता है, ये सारी समाधि मरण की तैयारी है कि देह छूटते समय शांत परिणामों के साथ देह को छोड़े। उसमें क्या, देह छोड़ने की घटना तो होगी इससे, तो पहले से प्रिपेयर रहे, उसके अंदर मानसिक रूप से तैयार रहे, हर आने वाली अवश्यंभावी घटना को ज्ञाता रह करके देखते हुए देह छोड़े। तो अभ्यास कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। तो समाधि मरण ऐसा समझते हैं कि वो पाठ पढ़ लिया तो समाधि मरण हो गया, ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया। अरे वो तो क्या नाटक है पूरा। अंदर ही अंदर देह छूटते समय बहुत संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। शांति से एक बार भी नहीं छूट पाया। समाधि मरण तो मुनिराज के होता है, ज्ञानियों के होता है। वह आत्मा के आश्रय से देह छूटता है ना, तो आत्मा का था पता ही नहीं, तो फिर तो कुमरण होएगा। धर्म ध्यान में देह छूटना, इतना अगर नहीं हो सके तो पंचपरनिष्ठ के स्मरण में शुभ भाव को याद करते करते देह छूटे, ये भी नहीं होएगा तो नियम से कुमरण होगा। क्या होगा उसमें कि देह छूटते समय
बहुत संक्लिष्ट परिणाम होंगे। क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि पूरी जिंदगी इन संयोगों को अपना पाना है, पत्नी, बच्चे, धन, कुटुंब, परिवार, और उसको खुद को ऐसा आभास हो जाता है कि अब मेरे बचने की चांस नहीं कोई, कि उसको लगता है कि मेरा कमाना तो सब जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? और फिर ये चिंता सताती है, अपना अगले दिन कौन से जन्म जाऊँगा, कौन सी गति में जाऊँगा, ऐसा भय घुस जाता है उसको। वो घुसेगा ही सही, क्योंकि पूरी जिंदगी करे ही नहीं कुछ काम ऐसा। मेरा मरण नहीं होता है, देह से छोड़ करके जीव को ट्रांसफर होता है, तो मैं तो तैयार उसके लिए। अरे जो अनादि से कितनी देह बदल के यहाँ तक आया है, ये भी बदल जाएगा। इतना जिंदगी में बार बार सुनेगा तो अभ्यास होएगा, नहीं तो कुमरण होएगा, नियम से कोई रोक नहीं पाएगा। और किसी को भ्रम है कि वो खाली भगवान का नाम लेते लेते समाधि मरण हो जाएगा, वो नाम सुहाएगा ही नहीं उसको। जब उसको जब प्रतिकूलता आती है ना, तो प्रतिकूलता के समय में उसको कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ ये प्रतिकूलता कैसे दूर हो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं चलते। उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास अच्छी अवस्था में चाहिए। प्रतिकूलता थोड़ी कोई अभ्यास होता है। प्रतिकूलता में तो परीक्षा होती है, अनुकूलता में अभ्यास होता है, प्रतिकूलता में परीक्षा होती है। अभ्यास किस बात का होता है? संयोग भिन्न है। शरीर के रोग से मेरा विकास सुधार नहीं होता है, और शरीर को छूटने की घटना तीर्थंकरों में हुई है तो मेरा कैसे रुक जाएगा? ऐसा अपने आप को समझाए, अपने परिणामों को शांत रखे, अपने परिणामों को तत्वभ्यास में लगाए। वो परिणाम खिंच खिंच के संयोग की तरफ जाएगा, दुख लेके आएगा। तत्वभ्यास के बगैर समाधि मरण संभव नहीं है। समाधि मरण के पाठ को पढ़ने का नाम समाधि मरण नहीं है। कोई समाधि मरण का पाठ सुना है कि साहब समाधि मरण चल रहा है, बहुत शांत परिणाम से देह छूटे, अरे सम्यक दर्शन के बिना शांत परिणाम होते ही नहीं है। तो ऊपर से कह देते हैं, उसके अंदर में बहुत तड़फन होती है भाई, मामूली बात थोड़ी है। कुमरण रहा, एक कुमरण हुआ तो कई कुमरण कराएगा, क्योंकि सारा पुण्य भी इस जन्म का इसी समय क्षीण होता है। कैसी बात है? पंडित मरण के द्वारा समस्त दुखों का नाश करते हैं। अरे जन्म मरण ही नहीं होगा, समस्त दुखों का नाश करते हैं, और आराधना के प्रभाव से निर्विघ्न होकर सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त हो। अरे किसी बातें, आराधना के प्रभाव से पूरी जिंदगी जिसने आत्मा की आराधना करी हो तो उसको आत्मा याद आए। पूरी जिंदगी जिसने धन परिवार खाना पीना इसको याद करा, वो समझे कि आखिरी समय आत्मा याद आ जाए, संभव नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। पंचपरमेष्ठी की याद आना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि पंचपरमेष्ठी की भी पूजा इसको हृदय से थोड़ी करी है। तो हृदय से देव को चाहे अपने आप जिसको इसने पूरी जिंदगी हृदय से याद किया, आखिरी में वही याद आता है। ऊपर से दवा से थोड़ी कोई पंचपरमेष्ठी याद आती है। कैसी अलौकिक बातें हैं, आपको अच्छी तो लगी रही होगी। सर्वोत्कृष्ट निर्वाण, और सर्वोत्कृष्ट कार्य तो निर्वाण को प्राप्त होना ये कार्य है, और रोते रोते देह छूटना सर्वोत्कृष्ट निकृष्ट कार्य। अब देखो अपनी टीका चलेगी, बहुत गजब की टीका है। 300 नंबर की गाथा, बहुत सरल, आखिरी सरल गाथा है। इसके बाद थोड़ा सा विषय को बदलेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं देखो, टीका है मिला 441 पेज, 300 नंबर की गाथा, मोक्ष अधिकार टीका। जो पुरुष यानी आत्मा पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। पहली लाइन में ये जीव अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनता है ये बता रहे हैं। अब फिर से कि अज्ञानी किसको कहते हैं और ज्ञानी किसको कहते हैं, कि अज्ञानी और ज्ञानी ये किसको कहते हैं। उसके पहले
उसके पहले वस्तु स्वरूप का खाका तैयार करते हैं। वो क्या है वस्तु स्वरूप? कि इस जगत के अंदर समस्त पदार्थ अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हैं और अपना अपना परिणमन करते हैं, और अपना अपना परिणमन करते हैं, अपने अपनी पर्याय को बदलते हैं, अपनी सत्ता को कायम रखते हैं, अपनी पर्याय को बदलते हैं, परिणमन होता है उसमें। इस तरीके से सारा संसार में चल रहा है, वस्तु टिक रही है और परिणमन कर रही है, ऐसा सारा जगत में चल रहा है। तो 5 द्रव्यों में तो कोई शिकायत है ही नहीं। जीव में एक झगड़ा पड़ गया, जीव में शिकायत है कि इसके पास जो ज्ञान दर्शन है, यानी जानना देखना, यानी उसका सरल नाम ज्ञान है। ये ज्ञान के अंदर ज्ञान या तो अज्ञान रूप परिणमन करता है या ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ तो अज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। अब अज्ञान रूप परिणमन क्या होता है कि जीव की सत्ता, जीव की सत्ता के अंदर जिस तरीके से 6 द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे अपना संख्या प्रदेश में अपनी अपनी जगह पे है, ऐसे ही जीव की सत्ता जो जिन्हें परमात्मा ने देखी है, इस जीव की सत्ता के अंदर एक शरीर, ये पुद्गल परमाणु का ढेर है और एक रागादि का परिणाम, ये इसके अंदर उत्पन्न होने वाला वैभाविक परिणाम है। और एक जीव की सत्ता ज्ञान और आनंद से लोटपोट भरचक, ये 3 सत्ता, ये जिस तरीके से 6 द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं अपने अपने संख्यात प्रदेश में, ऐसे ही तीनों भी बिल्कुल भिन्न भिन्न और न्यारे न्यारे वर्तन कर रहे हैं। एक क्षेत्र होने से सारा गड़बड़ हो गया है। क्षेत्र में तो 6 द्रव्य है, क्षेत्र में एक होने से पदार्थ एक थोड़ी हो जाता है। अभी तीनों न्यारे न्यारे दिखते हैं। जयेश बताएगा 3 चीजें कौन कौन सी। बहुत बढ़िया। जीव की सत्ता माने ज्ञान, जीव के नाम से कंफ्यूज नहीं होगा। जीव यानी ज्ञान की सत्ता, एक बात। रागादि का परिणाम 2 बात, और शरीर 3 बात। शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड है और पुद्गल द्रव्य की प्रॉपर्टी है और पुद्गल ही इसमें व्यापता है, इसमें कोई चेतनता नहीं है। और इस जीव के अंदर एक रागादि का परिणाम, यानी वो परिणाम विकल्प रूप आकुलता रूप इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसी में हो रहा है। जहाँ जहाँ शरीर है वहीं में ज्ञान की और वहीं में आकुलता की, तीनों एक जगह पर एक साथ है और है तीनों जाति के न्याय। ये जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में दिखा है और ये जिस जीव के ज्ञान में दिख जाए वो ज्ञानी हो जाए। इनको अलग अलग करने का नहीं कह रहे हैं, इसके ज्ञान में तीनों न्यारे न्यारे दिखे, इसका नाम आत्मदर्शन, इसी का नाम 7 तत्व का श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। एक बात हुई, तीनों न्यारे न्यारे दिखा है। अब जिनवाणी के आधार से, क्योंकि ये बात जाने को जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई जानता नहीं और आँखों का विषय नहीं है, तो जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि का सहारा इसको लेना पड़ेगा, वही बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तीनों एक जगह होने पर भी ये तीनों पहले तो न्यारे न्यारे हैं। आप कैसे जाने कि तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। जो रागादि का परिणाम है उसका दुख लक्षण है, शरीर का है शरीर की उपस्थिति, शरीर का जड़ लक्षण है और जीव का ज्ञान लक्षण है। तीनों अपने अपने लक्षण से न्यारे न्यारे जाने जाएंगे। ऐसा जिनवाणी से करोड़ों बार सुने, तो इसका नाम है ज्ञान होना। यानी इन तीनों के अंदर, जीव में, शरीर में, जीव में, राग में, इन तीनों में भेद है। भेद माने न्यारे न्यारे हैं, परंतु इसका जीव को ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके ज्ञान का नाम भेद ज्ञान है। हुई सरल परिभाषा। इन तीनों में भेद है, जीव को पता नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान है। और जो जिनवाणी के आधार से, लक्षणों से इसके भेद को यानी भिन्नता को जान जाएगा, उस ज्ञान का नाम भेद ज्ञान है।
कितना सरल है, कितना पढ़े उसको समझ में आए। इस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। अभी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है, मोक्ष मार्ग अभी आगे बताते हैं। पहले इतना काम नहीं हो रहा जीव को, सब विकल्प दशा में जिनवाणी को ये काम कराना है। क्या काम कराना है कि वस्तु में भेद है, तेरे को ज्ञान नहीं है, और वस्तु के भेद को तेरे को समझ में आ जाएगी, इसका नाम है भेद का ज्ञान, इसका नाम भेद ज्ञान। जिनवाणी बार बार भेद ज्ञान करेगी, इसको पहले पढ़ता नहीं, उसको क्या करना है। अब दूसरी बात के साथ इसने सम्यक दर्शन किया, अभी नहीं हुआ है। पहले तेरे को भेद का ज्ञान तो है, भेद का ज्ञान में भेद 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 मैंने उसके अंदर भिन्नता, तो दो तरह की भिन्नता तेरे ज्ञान में प्रतिभाषित तो है। इतना हो फिर आगे काम कराएंगे। तो अभी ये काम जिनवाणी के स्वाध्याय बगैर, जिन्हें परमात्मा की विनय के बगैर, देव की वाणी के बगैर, गुरु की विनय के बगैर, ज्ञानियों के वचन सुने बगैर भेद ज्ञान की बात न सुनने को मिलेगी और न ये होमवर्क कर पाएगा। तो फिर क्या करेगा कि अभेद चलेगा, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, राग मैं करता हूँ, ऐसा अभेद करेगा तो धर्म के नाम पे भी अभेद ही करता रहेगा वो, तो उसमें महाक्लेश पाएगा। क्योंकि वो शरीर की क्रिया का कर्ता स्वामी बनेगा, राग की क्रिया का कर्ता स्वामी बनेगा, और ज्ञान की क्रिया ठप पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से तीनों को अभेद वर्तन करके अनंत काल बर्बाद कर देगा। इसमें क्या हो गया अनंत काल बर्बाद का, कि वो राग आदि के साथ अभेद करने से ये राग को करता रहेगा, कर्म बनते रहेंगे, संयोग मिलते रहेंगे, जन्म जन्म भटकता रहेगा। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आज बड़े भाग्य से मिल गई बात, मैं तो आ ही नहीं रहा था। वो बच्चा मेरा नाने से चलते हैं, चलो भी अच्छी बात है, मौसम खराब था ना, कौन आए। अब इतना होने पर अब नेक्स्ट स्टेप कि भेद ज्ञान होने पर उसके बाद जिस ज्ञान से इसने भेद जाना, वो ज्ञान कहीं से लाया थोड़ी है, ये ज्ञान है, इसी के पास जो व्यक्त ज्ञान है, ये घोटाला कर रहा है, ये अभेद को भेद को अभेद कर रहा है, यही ज्ञान कर रहा है ना। यही ज्ञान इन तीनों चीजों को न्यारी न्यारी नहीं जान करके अभेद कर रहा है। तो ज्ञान तो यही है ना, यही ज्ञान तो अज्ञान रूप कन्वर्ट हुआ। इसी ज्ञान को जिनवाणी उपदेश दे रही कि देख देख ये जो जिसको तू अभेद कर रहा है, इसमें भेद पड़ा हुआ है। तेरा अभेद मानने से भेद होता नहीं है, यानी तूने अपने को शरीर मान लिया, रागी मान लिया, तो शरीर रागी होएगा नहीं, तो तेरा ये अभेद करना झूठा खोटा है। इसी ज्ञान को ये बात समझ में आए और ये भेद करे, और करे तो फिर दो पार्टी खड़ी हो जाएगी, एक देह राग और एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, और एक ये ज्ञान जो इनके भेद को जान रहा है। आया समझ में? ये जो भेद को जान रहा है, ये इसका नाम प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा, ये ज्ञान, ये वापस से अपने शुद्धात्मा के साथ अभेद हो जाए, इसका नाम भेद विज्ञान है। तुम्हें यही समझ में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक भेद ज्ञान है और एक भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान ये मोक्ष का है। भेद विज्ञान के अंदर इस ज्ञान से, इसी प्रज्ञा से, जिस प्रज्ञा से इसने उनको न्यारा करा है, उसी प्रज्ञा से अपने आत्मा के साथ अभेद और एकाकार हो जाता है। तो भेद करके अपनी पार्टी के साथ अभेद होना, यहाँ से मोक्ष के बवाल का बीज बनता है। फिर अभ्याली तो कहा है, भेद जिससे करा वो चीज कहाँ है, वो करण कहाँ है? यही करण है भाई। जो ज्ञान अभेद कर रहा है वही तो गलती कर रहा है, कोई दूसरा थोड़ी लाना है उसको। दूसरा लाना हो तो झगड़ा है। अगर इन वस्तुओं को अंदर काट पीट कर भेद करना हो तो झगड़ा है। ये तो प्रारंभ से जन्म से ही नहीं आ रही है, इनमें तो जन्म से ही न्यारापन पड़ा हुआ है। मैंने वो खदान में से ही सोना मिट्टी के साथ अलग अलग है। खदान में तो क्या हुआ, दूध और घी वो गाय के थन में से, भैंस के थन में से ही मिश्रित आता है, पर है न्यारा।
अगर घी और दूध न्यारा नहीं हो तो फिर अलग भी नहीं हो सकता। सोना में से, खदान में से निकला हुआ सोना और मिट्टी, यद्यपि साथ जैसे कोई सोने की ऐसी खदान नहीं होती है कि लिया मिट्टी रहती है और उसमें से सोना निकालते हैं, ऐसे जीव बीज अनादि से ही सोने और मिट्टी की खदान में सोना और मिट्टी एक जैसी होने पर भी, दूध और घी एक जैसी गाय के थन में होने पर भी पैदाइश से ही वो न्यारे न्यारे हैं। ऐसा इस जीव के अनादि से शरीर और राग और ज्ञान तीनों अनादि से न्यारे न्यारे हैं। भेद उसमें करना नहीं है कुछ भी, इस भेद का जीव को ज्ञान नहीं है बस, इसलिए इस ज्ञान का नाम अज्ञान। और ये जिनवाणी के आधार से मैंने इसको कोई बताया कि भाई दूध की घी अलग अलग होता है, अरे साहब मेरे को दिखा हुआ देख ये घी अलग है और ये दूध अलग है, और ये जो घी निकला है ना वो इसी दूध में से निकला है, कोई घी की फैक्ट्री नहीं होती, घी तो दूध में था उसमें से निकालना पड़ता है। ऐसा कोई जीव पहले से अलग अलग वो नहीं हुआ है, जब से ये जीव है, जब से इसकी सत्ता है, तब से ही शरीर और राग और ज्ञान तीनों एक जगह पर है। एक जगह होने पर भी तीनों प्रथम से ही न्यारे हैं कि साहब मेरे को बताओ कि भाई उसमें लक्षण बताते हैं। उसका जो एक्सपर्ट होता है वो उंगली डाल के देख लेता है कि इसके अंदर कितना घी बैठेगा। सोयाबीन की फैक्ट्री का जो तेल का वो विशेषज्ञ है वो सोयाबीन देख के देख लेता है इसमें कितना तेल बैठेगा। जब इसी को तो कला कहते हैं, तो इसी ज्ञान को, प्रखर ज्ञान इसी को कहते हैं जो तीनों की उपस्थिति में जिनवाणी के आधार से इन तीनों का भेद को समझ जाए, समझ करके भेद ज्ञान कर ले, तब तो वो फिर अपनी चीज को अपनी मानेगा। अभी वो अपनी माने कैसे? जो अभी मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं है, तुमने कैसे निकाल लिया? क्या कह रहे हैं ये है? अभेद तो कभी हो ही नहीं सकती ना। एक स्थान पे ये कहा है, अभेद थोड़ी हुई है। अभेद हो जाती है तो अभेद का अर्थ होता है सोने में से चिकनास पीलापन निकाला जा सकता है कि नहीं, इसका नाम अभेद है। ज्ञान शक्कर में से मिठास निकाली जा सकती है कि नहीं, इसका नाम अभेद है। अग्नि में से गर्मास निकाली जा सकती है कि नहीं, इसका नाम अभेद है। तो आत्मा और ज्ञान ये अभेद है, जो निकल जाता है वो तो भेद से ही पड़ा है। जो निकल गया ना, निकल गया, ये कैसे जाने हम कि भाई जैसा हमको कहा कि दूध में घी है तो कोई प्रमाण तो बताओ कि देखो ये रहा ना 5 किलो घी इस दूध में से निकला है, क्योंकि घी कहीं अलग से पैदा नहीं होता है, इसी दूध में था। ऐसा कैसे कोई जीव कहेगा कि भाई राग के बिना का कोई जीव बताओ ना कि ये रहे ना आनंद भगवान, जैसा घी का बताया ना, यही जीव पहले राग के साथ अपने को अभेद जान रहे थे और ये राग निकल गया तो जीव बच गया ना। तो ये जो निकल गया और ये जीव बच गए, इन्हीं को तो अनंत कहते हैं। तो ये जो अनंत है ये अपने लिए आदर्श है। ये बता रहे हैं कि राग के बिना जीव रह सकता है और ये रह सकता है, और ये जीव मान रहा है कि मैं राग के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो यही तो तेरा अभेद विज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि तू राग के बिना ही रहा है, राग के बिना ही रहता है और घोषणा ये करता है कि मैं राग के बिना नहीं रह सकता। तो तू अनंत भगवान की सत्ता को नहीं मान रहा है, रोज इतनी पूजा कर रहा है कि वो रखी रहते पूजा मान ही नहीं रहा, उनकी सत्ता ही नहीं मान रहा, है की पूजा? पहले उनका परिचय ही नहीं है, किसकी पूजा कर रहा है? पूजा तो अब इसलिए होगी कि गजब काम किया प्रभु आप। राग अनादि से एक मान रहे थे, इस राग को दूर भगा दिया आपने, राग को नष्ट किया है तो सिर्फ कहने की बात है। आपने तो उसको न्यारा जाना तो वो अपनी सत्ता से बाहर था, उसको जो अपनी सत्ता से बाहर उसको मारने के लिए कौन मेहनत करना है? बात समझ में आ रही क्या? तो पहले भेद ज्ञान होता है, फिर भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान के अंदर, ज्ञान के अंदर दो पार्टी खड़ी हो गई। कौन सी? शरीर राग एक पार्टी और जीव एक पार्टी। तो ये जो जीव की जो पार्टी बनाई है, ये पार्टी जिस ज्ञान ने बनाई है,
जिस ज्ञान ने इनके लक्षण को जाना है वो ज्ञान इस आत्मा के साथ तादात्म्य है। ये बात इसको नहीं पता है ज्ञान, ये बात जिन्होंने बार बार खबर करेगी इसको कि जो ज्ञान जो तेरा है ना वो ज्ञान इस आत्मा के साथ तादात्म्य है। वो जिनके साथ वो न्यारा है उनके साथ तादात्म्य है ही नहीं। ये तो इसने इस ज्ञान ने अपनी सत्ता का ज्ञान भान नहीं होने के कारण इसने उस राग और शरीर के साथ अभेदपना कायम कर लिया, तन्मयपना स्थापित कर लिया, पर ये कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। इसलिए इस ज्ञान का ये पुरुषार्थ खोटा है। अरे इतनी बात समझ में आ जा, सुनने को मिल गया, बस ये सुनने को मिलना ये इस जन्म की भी कई जन्मों की इस सबसे ऊंची उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद तो वेद ज्ञान निकल लेगा। पर यहाँ तक भी पहुँचना मामूली बात नहीं है। सारी दुनिया हाहाकार मच रहा है, द्वैत मिथ्यात्व के जाल में फंसी हुई है। सारी दुनिया, जैनियों को ये बात पता नहीं है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये एक व्यक्ति में पाए जाए वो जितना बड़ा पापी है उसको तो सारी दुनिया पापी कहती है। पर जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता है, वो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में विपरीतता है, वो द्वैत मिथ्या दृष्टि है। वो द्वैत मिथ्या दृष्टि इनसे बड़ा पाप है उसके पास। और परंतु वो सारी दुनिया इसलिए ठगा जाती है कि अंदर से द्वैत मिथ्यात्व है और ऊपर से धर्म की क्रिया का चोगा पहन लिया। सारी दुनिया ठगा जाती है। वो धर्मी कहाँ है? वो तो धर्म के नाम पे द्वैत मिथ्यात्व है। तो वो जो पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का, वो बहुत से बहुत सातवें नरक तक जाएगा। पर एक द्वैत मिथ्यात्व वाला तो सीधा निगोच जाएगा। तो वहाँ द्वैत मिथ्यात्व सातवीं नरक जाने पर भी वो पंचेंद्रियपना कायम है, तो उसका पुण्य बाकी है भी, वो वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। पर यहाँ तो वो निगोच चला गया तो सारे पुण्य का क्षय कर लिया उसने। सारी दुनिया इसमें फंसी हुई है। तो किसको दया है, किसको जो इस रहस्य को जानते हैं उनकी करुणा का पार नहीं है। ये जीव कितनी मुश्किल से आया हुआ है और कैसे दाव को उसको खो दिया। संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त करके इसलिए जन्म हुआ था उसका कि वेद ज्ञान की बातें सुने, बारंबार सुने और अंदर संस्कार डाल के भेद विज्ञान करेगा। तो जब भेद ज्ञान की बातें ज्ञान में नहीं टकराई तो विज्ञान कैसे करेगा? अभी जितना कहा उतना समझ में आया कि पहले भेद ज्ञान होता है सविकल्प, अभी सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ है। अभी उसको ज्ञान के अंदर दो चीजों की सत्ता का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। अभी काम तो आगे होएगा कि जब इस ज्ञान को जिनवाणी बार बार खबर करेगी कि ये ज्ञान जो ये काम कर चुका है ना, भेद उसके रहस्य को, भेद का अर्थ होता रहस्य, भेद का अर्थ होता परायापन, जो ज्ञान इस रहस्य को जान चुका, समझ चुका, उस ज्ञान से जिनवाणी बात करी है वो ज्ञान बहुत समझदार ज्ञान है। वो अभी अज्ञान होने पर भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लेगा, इसलिए वो ज्ञानियों की कैटेगरी में आने वाला ज्ञान है। उसको बस एक पलटी और मारना है। बता दो जल्दी कि बस वही बता रहे हैं कि वो ज्ञान को जिनवाणी खबर कर रही है कि ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखता है। और ये ज्ञान इन जो दोनों थे शरीर और राग, इनके साथ इस ज्ञान का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तूने अज्ञानता से इनके साथ तादात्म्य संबंध बना लिया था, पर फिर भी वो उस वस्तु ने स्वीकार नहीं करा था। वो ज्ञान उनके साथ तादात्म्य हो नहीं पाया था। वो ज्ञान ने इतने प्रयत्न करे अनादि से अभी तक शरीर में बन जाओ राग, मेरे राग से काम हो जाए, तब भी वो ज्ञान वो उसको उस शरीर और राग को अड़ने नहीं दिया उसने, और ये ज्ञान वहाँ तक जा ही नहीं पाया आज तक। इसलिए तेरा जितना श्रम, जितना पुरुषार्थ सब बेकार गया हो। अब समझ जाओ उसमें कि उसके साथ तादात्म्य संबंध है नहीं, हो सकता भी नहीं है। तो फिर ये जो ज्ञान है ये अपने शुद्धात्मा के साथ तादात्म्य है। और ऐसी बात उसने सुनी और ऐसी बात उसको समझ में आई और उसने अपने साथ ज्ञान के साथ तादात्म्य माना कि वो ज्ञान जो भेद में था वो अभेद में आ गया। तो उस ज्ञान के पर्याय में अपने ज्ञान के साथ अभेदता स्थापित कर ली। इस अभेदता का नाम विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान।
कोई बात समझ में आ जाए तो ध्यान हो जाए, बाकी तो सुन सुन के तड़प तड़प के मर जाए तो कुछ नहीं कर पाए। भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो जैसे ही उस ज्ञान की पर्याय का तादात्म्यपना आत्मा के साथ है तो सही, समझ नहीं पा रहा था, वो जैसे वो समझा बस कि समझा कि उसका मुख अंतर्मुख हुआ और अपने शुद्धात्मा से भेटा हुआ। इसी का नाम सम्यक दर्शन है और इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन माने इस ज्ञान का नेत्र खुल गया और इसको अपने आत्मा जो अभी तक परमात्मा को वेदी में ढूंढ रहा था उसको अपना परमात्मा अपने अंदर मिला उसको। क्योंकि उसका परमात्मा का अपने शुद्धात्मा का दर्शन इसी की ज्ञान की पर्याय में होता है। इसी की ज्ञान की पर्याय का में इसके गायक का दर्शन होता है। तो वो कैसे होता है? क्यों ज्ञान की पर्याय गायक के साथ अभेद थी पर अभेद नहीं समझ पाई थी तो उसने भेद डाल दिया था। तो उसने उस ज्ञान की पर्याय यद्यपि वो अपने त्रिकाली आत्मा से गायक से ही हो रही थी पर उसको जानकारी नहीं होने से उसको भ्रम घुस गया था कि वो ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन गैस हो गया है और मेरे को जानना भी बाहर से आ रहा है और मेरे को सुख भी बाहर से आ रहा है। ऐसा विपरीतता के कारण उसने अपने संबंध अन्य ज्ञेय से जोड़ लिए थे और अपने आत्मा से तोड़ दिया था। तोड़ने पर भी नहीं टूटा था, तो तोड़ा भी और नहीं भी टूटा, दो ही बात है। टूट जाता तो वस्तु का नाश हो जाता है। इस बात समझ आ रही है? और अद्भुत बात है, 300 नंबर की गाथा तो इसको मोक्ष दिला दे। यहाँ से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है उसका। कब जीव को समझने को मिले, कब वो भेद समझे, कब अभेद समझे, क्या करे। बेचारा क्रियाकांड कर करके मर गया, ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर फंस गया। क्योंकि बाहर जो थकता है ना, चोगा पहन के तो थकते ही है, बात तो सारा अंदर रहता है। अब हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, 5 तरह का पाप, ग्रहित मिथ्या दर्शन, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन में 5 पाप ये अंदर ही तो रहते हैं, क्योंकि बाहर थोड़े दिखते हैं। पर जो चोगा है वो चोगा तो बाहर दिखता है। तो सारी दुनिया अंतरंग को पहचानती नहीं और इनका पहले ही काम है कि अंतरंग की बात करेंगे नहीं और उनके अंतरंग का नेत्र खुलने नहीं देंगे, उसकी आंखें बंधवा देंगे वो। और ये उन्हीं को पसंद करता है। और भविष्य ये होता है उसके तो बात पड़ती है, वही बच सकता है। इतने दुख की भी बात है साथ में कि जैन कुल में पैदा हुआ जीव ग्रहित मिथ्यात्व को तो छोड़ चुका स्थूल रूप से और अग्रहित पे वार करने की तैयारी करता है। अग्रहित मिथ्या दर्शन माने जो अनादिकाल से चली आ रही है, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, सुख बुद्धि, ये जो अंदर चली आ रही है, इसको तोड़ने के लिए उसका जन्म हुआ था। तो वो ऐसा कुछ चक्रव्यूह में फंसा कि वो इस अग्रहित को तो नहीं तोड़ पाए और ग्रहित में फंस गया। आपको समझ में आ रही है कि अपन कितने भाग्यशाली है? ये संख्या उनके भी देखना। आलू प्याज की दुकानें बहुत होती है, रत्नों की तो लिमिटेड दुकान होती है, और भाग्यशाली पारखी झोरी वही जाता है रत्न के बाजार। बाकी तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती वो रत्न का भाव पूछने की। क्या समझे वो? कितना सरल मोक्ष मार्ग। फिर से देखो, आप अपना अंतरंग घर पे जाके जरूर चेक करो कि आप भेद ज्ञान से भेद विज्ञान का अभ्यास करते हो कि भेद ज्ञान का करते हो कि भेद से अभेद का अभ्यास करते हो। साहब प्रश्न बताएं, किसी को समझ में आया क्या? कुछ बना आप क्या करते हो ये पूछा मैंने। किसी ने सुना हो तो बता दो। वेद विज्ञान का अभ्यास करते हो, अभ्यास करते हो कि
देखो फिर से बोलता हूँ, दो चीज़ें न्यारी है ना, एक शरीर एक राग। अब इसमें बाहर के तो आचार्य को फुर्सत ही नहीं लेने की, फिर भी अपन ले लो। पुत्र पत्नी बच्चे कुटुंब परिवार जो इसके पुण्य के उदय में भी सामग्री, ये और इंक्लूड कर लो इसमें। अब इसके पास में ज्ञान है, जिम्मानी इन सबसे भेद ज्ञान करा करके आत्मा से अभेद कराने का एक होमवर्क दे रही है। अब ये घर पे जाकर के ये जिनसे जिम्मानी भेद करा करके आत्मा से अभेद कराने का होमवर्क करा रही है, तो ये वहाँ जाकर के उनसे अभेद का अभ्यास तो नहीं करना है। तो ये मोक्ष मार्ग से और दूर जाना है। ये जो है ये देखो इतना आसान तो नहीं है कि आत्मा से अभेद कर ले, ये बिगड़ जाए और अंतर्मोदक में आत्मा से अभेद, इतना आसान तो नहीं है। पर ये जो अभ्यास करेगा, तो चूंकि ये अभ्यास सही डायरेक्शन में होने से मिथ्या दर्शन हर समय गलता है, तभी तो उसके नजदीक पहुंचेगा। तो वो जो मिथ्या दर्शन गलता है, तो इस मेथड से, इस प्रोसेस से, इस मेहनत से गलता है। अब तुम इस मेहनत से उल्टी मेहनत करोगे तो मिथ्या दर्शन गलेगा कि पुष्ट होएगा? नहीं आ रही बात समझ? तो तुम यहाँ आए थे काहे के लिए? जब मिथ्यात्व को गलाने नष्ट करने को आए थे कि पुष्ट करने को? तो वो जो पुष्ट कर रहा है वो तो जिन्होंने पढ़ा है बगैर कर रहे थे वहाँ, ये पढ़ के क्या कराए? नहीं बात समझ? अरे बगैर ज्ञान के वो अच्छे फल फ्रूट की जगह मिट्टी खा रहा था, और जब तेरे को फल फ्रूट का इतना परिचय कराएंगे फिर भी मिट्टी खा रहा है, तो फिर पढ़ के क्या करा तूने? दुकान पे बैठने से धन आता है, पाप करने से धन आता है, इसके लिए कोई कॉलेज की जरूरत है? ये रोटी खाने से मैं जीता हूँ और दवा करने से मैं ठीक होता हूँ, बीमार भी हो गया तो दवा से ठीक भी होता हूँ, इसके लिए किसी कॉलेज की जरूरत है? कॉलेज की जरूरत है इसलिए है कि इनसे कुछ नहीं होता है, ये नहीं आ रहे हैं। तो आज अपा जा बिना सिखाए, जिसने इसके ज्ञान में कोई टकराया उसको अपना जान लिया, उसकी चिंता में डूब गया, इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत है? तो कर ही रहा, नाते से कर रहा। ये परिणाम निरर्थक है, कोई सार्थक नहीं है। इस परिणाम से तेरा अहित होता है, ये इसके लिए पढ़ाई की जरूरत है। बहुत सारी बातें होती हैं, फिर वही बात आ गई कि पढ़ा दे ही नहीं कुछ भी, तो सब तो पढ़ लिया आज। ये पढ़ा दिया ना पूरा कि घर पे जाके तू अगर मिथ्यात्व को नहीं गला पाए तो कोई बात नहीं, मिथ्यात्व को पुष्ट तो मत करना। नहीं आ रही बात समझ? तू सत्य मार्ग को नहीं पकड़ पा रहा हो तो मत जाना सत्य में, और खोटे की संगत तो मत कर लेना, तो बेकाव में आकर चोगे में फंस मत जाना। तेरा खुद का निजी केस है, वितरागी भगवान से कुछ इतना तो सीख लेना कि जहाँ पर राग का पोषक होता हो, जहाँ पे हमारे राग की पूर्ति की विधियाँ बताई जाती हो, वो जैन दर्शन का मार्ग नहीं है। जैन दर्शन राग का विरोधी, वितरागी का अर्थ ही होता है कि राग का विरुद्ध भाव। इतना तो समझना है जन्म में। जैसे ज्ञान की सत्ता है, जैसे राग की सत्ता है, शूद्रों की सत्ता है, तो या आप राग के उसको सिखाते हैं कि ऐसा इंद्रिया रही है, ऐसा सबको समान देखो। राग द्वेष नहीं सिखा रहे हैं, आप समान देख रहे हो, उस अज्ञान को दूर कर रहे हैं। जो अपनी जाति का नहीं है उसको अपनी जाति में आप मिला करके अज्ञान खड़ा करके हरिजन के साथ संगति कर रहे हो, उस अज्ञान को दूर कर रहे हैं, उस हरिजन से द्वेष नहीं करा रहे। आपको समझने की पद्धति तो सीखो। जो उसमें राग द्वेष नहीं करना, ये राग द्वेष नहीं, वो अज्ञान है। वो कितनी गजब की बात है। आप बाहर खड़े हो और एक हरिजन आया, और हरिजन का टोला आया और वो आपकी रसोई के अंदर बैठने लगा, तो आपने बैठने लगा तो क्या तुम जाओ ऐसे, तो क्या द्वेष है?
द्वेष थोड़े है भाई, ये तो अज्ञान है कि वो अपन ने अपने समाज को निमंत्रण किया है, जो इसमें आने योग्य हमने उनको बुलाया है, इनको नहीं आना चाहिए, तो द्वेष थोड़े है, इसका तो ज्ञान करना चाहिए आपको। अलौकिक बात है, अलौकिक प्रश्न होना तो कर लेना, पेट में रह जाएगा तो रह जाएगा अनंत काल तक के लिए। अब देखो पढ़ना जरा सा, जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। समझ में आ गया ज्ञानी कैसे बनता है? कि उसने अपनी प्रज्ञा से दोनों को न्यारा न्यारा जान लिया, ज्ञानी हुआ, तो अब उसके दो खाते खुल गए, एक स्वभाव का विभाग का। वो ज्ञानी क्या करता है? वो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है, उसका ज्ञायक से परिचय हो गया, तो वो अपने चिन्मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान का वैभव, ज्ञान का खजाना, अपने अनंत गुणों का स्वामी, इनका स्वामी है, इनको अपना जानता है। बाकी की चीजें, कि बाकी की चीजें अगर न रहे तो अरक्षित बन जाए। साधक दशा यहाँ से शुरू होती है कि बाकी की चीजें सब है। क्या क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, अरिति, शोक, भय, 25 में से 21 पड़ी हुई है। शरीर संयोग है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ पड़ा हुआ है। पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, व्यापार का, व्यवसाय का, खाने का, पीने का, ब्याह का, शादी का, सारे परिणाम पड़े हुए हैं। नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो अपने ज्ञायक को स्व जानता है और इन सर्व भावों को दूसरों के जानता है। आए समझ में? जितना संयोग है इसको अच्छी तरह से जान गया है कि ये जो संयोग है ये पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है। अभी तक बेईमान था तो पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी को स्वामी बनता है। अच्छा, शरीर जो है वो पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी की अपनी। अब ये क्या कहता है? मैं हूँ। कैसी गजब की बात है। मेरी कह दोगे तो व्यवहार लागू हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा कह दो भी व्यवहार से संयोग में, इसलिए मेरा कह दो। परंतु चिन्ह मात्र मने ज्ञान, मात्र मने ज्ञान का खजाना। चिन्ह मात्र के अंदर चैतन्य, चिन्ह मात्र, चिन्ह रूप, यानी ये ज्ञान का रूप, ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के साथ आधार तन्मय, इसको चिन्मय भाव कहते हैं। चिन्ह चिन्ह यानी ज्ञान और मय, ज्ञान वाला नहीं, ज्ञानमय, ऐसा अपना अभी और क्या, अभी क्या बताया है कि जैसे ही लड़की का नहीं लेते, लड़के की लेते हैं कि उस लड़के की शादी हुई और उसने अपनी पत्नी को अपना माना, तो फीलिंग कैसी होती है बताओ। और माँ बाप के परायपन की फीलिंग कैसी होती है ये बताओ। बोलो, फीलिंग आपको फीलिंग ही तो होती है कि अब उसका जो, अगर उसका पेट दुखा इसने सुन लिया तो इसका दुखने लगेगा। कैसी फीलिंग हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? अब नहीं बोलेगा। अब तुम उसको पराई कहो, कुछ भी कहो, फीलिंग कैसी हो रही है? रोज रात दिन का अनुभव है इसको। फिर से देखो, जब तक इसकी घरवाली नहीं आई थी तब तक इसके माँ बाप को भी तकलीफ होती थी, है ना? तो फीलिंग कैसी होती थी कि जी जान लगाने को तैयार था, सब कुछ लगा के ले जाने के लिए तैयार था। अब वो आ गई, वो इसकी फीलिंग चेंज हो गई। अब वो कहती है कि मेरा पेट दुख रहा है, अरे ठहरो अभी डॉक्टर को दिखा देते हैं, अभी काम वाला रख देते हैं। अब फीलिंग कैसी हुई है बता। अब वो है वही परिवार, वही माँ, वही बाप, इसकी फीलिंग कैसे बदली अंदर? अरे अब तो बोलो, रात दिन भोगी कि नहीं भोगी? तो हम तो फीलिंग ही पूछ रहे हैं। अपने तो और परम की फीलिंग सिर्फ फीलिंग ही होती है। तो जैसे ही इसने ज्ञान ने करवट मारी और इसके ज्ञाता पने का एहसास हुआ और ज्ञाता पने की फीलिंग आई, 3 लोग से कनेक्शन कर जाएगा, रहेगा वहीं का वहीं।
पर उसकी उसके उसके जिस तरीके से या उसकी फीलिंग बदली पत्नी के ऊपर अपनी आई, तो फिर माँ बाप की कष्ट वगैरह के बारे में उसका क्या विचार के अभी दिखा देते, जरा 2-4 दिन वो ट्राई कर लो, भोग लो, तो कोई बात नहीं, वो तकलीफ में तो भी नौकर चाकर को रख देंगे वगैरह वगैरह, वो सब करेगा, है ना, ये फीलिंग। और उसके लिए कैसा समर्पण है, ऑफिस से भी छुट्टी ले लेगा, डॉक्टर के 4 दिन फीस भी दियाएगा, सब रोयाएगा जाके, ये कर लेगा। अब देखो ऐसा कैसी इसकी ज्ञान की गायक के साथ तादाद में होने की फीलिंग होते से ही वो शरीर के साथ ऐसा संबंध हो जाता है उसका। अभी चिल्लाए मत, अभी तेरे को मालूम नहीं कैसा था कि उदय से बीमार था, साता के उदय से, तो ज्ञान उसको समझा देता है कि साता के उदय का इंतजार करो, जहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पहले कैसा कर रहा था? अरे पहले मैंने जब तक उससे एकत्र था जब कैसा कर रहा था, और अब कैसा कर रहा है कि अभी थ्योरी लगाता है वो, इसकी चिंता नहीं करता, ये नहीं कह रहा है, इसकी चिंता में अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करता, ये कह रहे हैं। अब भी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? जैन दर्शन के हवा में थोड़ी बात चल रहा है, बोलना सीख गया था, शरीर पर है, लेना दे, इसको सुना है पर। ये तो तू जब पर नहीं बोलता था तब भी पर ही था, फिर पर बोलने से लाभ क्या हुआ? नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हो जाता है, बोझ हो जाता है। ऐसा जानता वो वह पुरुष पर भाव को ये मेरे है ऐसा क्यों कहेगा? ऐसा क्यों कहेगा मतलब ऐसा नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? जब उसको अपनी चीज मिल गई, अब उससे देखो फिर से उस पुत्र को शादी होते से ही उसका जो अपनत्व उसकी पत्नी पे आया और अपने माँ बाप से अपनत्व बदला, उस पुरुष को अब वैसा अपनत्व ला के दिखाओ। अब तो समझ में आया। जब इतने दिन से बहू का उदाहरण देते थे सबको अच्छा लगता है, आज खुद को फंसाया है। अरे वो अपना तो वही जानता, अब चाहे जो हो जाए, वो जैसा अपना तो पहले था वैसा अपना तो पैदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान की ऐसी क्वालिटी है कि जब उसमें परत तो पड़ जाता है तो एक तो हो ही नहीं सकता उससे। आपको दृष्टांत से तो सब समझ में आ गई होगी, भक्त होगी ये सब। अब देखो, क्योंकि पर में यानी शरीर में और अपने में निश्चय से स्व स्वामी संबंध असंभव है, यानी वो मेरा स्व है मैं उसका स्वामी हूँ, ये असंभव है। ये तू नहीं संभव बना लिया था, यह संभव है। ऐसा समझ गया वो कि मैं इसका स्वामी तो बना, पर स्वामी बना इसने स्वीकार नहीं करा, असंभव। इसलिए सर्वथा चित भाव ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, शेष से समस्त भाव छोड़ने योग्य है, मैंने छूटे छाटे ही है, ऐसा सिद्धांत है। फाइनल है। आज बहुत जोरदार पूर्ण बात आ गई यार, करो वही होगा।